दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में कभी-कभी हम ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हमें अपने अंदर की आवाज सुननी पड़ती है। वही आवाज जो हमें कहती है अब कुछ नया करना है, कुछ बदलना है, खुद को एक नए रूप में जीना है। आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब रजनीश चंद्र मोहन जैन ने ओशो बनने की पहली सीढ़ी रखी। सुनिए एक ऐसे इंसान की दास्तान जिसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया और दुनिया के लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। तो आइए सुनते हैं ओशो की अनोखी यात्रा का भाग 5, संन्यास का रंग और नए जीवन की शुरुआत। साल 1970 की शुरुआत, मुंबई का एक गर्म लेकिन जीवंत दिन। ओशो, जो उस समय आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे, अपने जीवन के एक बड़े फैसले की तैयारी कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर इंसान सच में खुद को पाना चाहता है तो उसे अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुएल छोड़ देता है। यही सोच उन्हें संन्यास आंदोलन की तरफ ले गई। लेकिन यह संन्यास आसान नहीं था, साधारण नहीं था। यह था नव संन्यास, एक ऐसी परंपरा जिसमें जिंदगी को त्यागने की बजाय पूरी तरह जीने की कला सिखाई जाती थी। पुणे के एक शांत वातावरण में उन्होंने पहले व्यक्ति को माल और नाम देकर नव संन्यास में दीक्षित किया। सिर पर लाल रंग की टोपी, गले में लकड़ी की माला और उस माला में ओशो की तस्वीर। यह बन गया नव संन्यास का प्रतीक। ओशो कहते, यह रंग तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अब एक नए जीवन में प्रवेश कर चुके हो। यह माला तुम्हें हमेशा यह एहसास दिलाएगी कि तुम अपने गुरु के सानिध्य में हो। शुरुआत में लोग हैरान थे, कोई कहता यह पागलपन है तो कोई कहता यह आजादी का रास्ता है। लेकिन जो लोग ओशो के करीब आए, उन्होंने खुद में गहरा बदलाव महसूस किया। उनके प्रवचनों में एक अजीब सी ऊर्जा होती थी। लोग घंटों बैठकर सुनते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी चुप हो जाते, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके दिल को छू गया हो। इसी दौरान ओशो का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मुंबई की भागदौड़ और प्रदूषण उनके लिए भारी था। उनके शिष्यों ने सुझाव दिया कि उन्हें किसी शांत जगह जाना चाहिए। पुणे की हरियाली और शांति देखकर ओशो ने वहीं अपना आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर से आने वाले साधकों के लिए भी वरदान साबित हुआ। पुणे का वह आश्रम धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र में बदलने लगा। अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के लोग सभी एक साथ ध्यान करते, प्रवचन सुनते और जीवन को नए तरीके से जीना सीखते। ओशो कहते, मैं तुम्हें किसी धर्म में बांधने नहीं आया, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के मालिक बनो, अपने फैसले खुद लो और हर पल को जियो। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हमें पुराने रास्तों से हटकर चलना पड़ता है। अगर ओशो अपने आरामदायक जीवन में ही रह जाते तो शायद दुनिया ओशो को कभी जान ही नहीं पाती। उन्होंने हमें सिखाया कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। यही बदलाव हमें हमारे असली स्वरूप तक ले जाता है। अगर आपको ओशो की यह प्रेरणादायक यात्रा का भाग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले भाग में हम आपको सुनाएंगे कैसे पुणे का आश्रम पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया और कैसे ओशो का नाम एक क्रांति बन गया। तब तक मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए और जीवन को पूरे दिल से जीते रहिए। धन्यवाद।